अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सुहेल साजिद है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज मैं आपको नूर मुकद्दम कत्ल केस की तमाम तर तफसीलात से आगाह करूँगा। वीडियो में आगे चलने से पहले मेरी आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को दबा दें ताकि हमारी आइंदा आने वाली तमाम तर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन मोहतरम, शौकत मुकद्दम पाकिस्तान नेवी में साबिक ऑफिसर रहे हैं और रिटायरमेंट के बाद ये दो मुल्कों जनूबी कोरिया और कजाकिस्तान में पाकिस्तान के सफ़ीर भी रहे हैं। इनकी दो बेटियां और एक बेटा है। छोटी बेटी का नाम नूर मुकद्दम है। नाज़रीन, नूर मुकद्दम 20 जुलाई 2021 की शाम इंतहाई दर्दनाक और हौलनाक अंदाज में कत्ल कर दी जाती है। नाज़रीन, इस कत्ल ने पूरे इस्लामाबाद को हिला के रख दिया। नाज़रीन, नूर के साथ क्या हुआ, इस तरफ जाने से पहले मैं आपको एक और फैमिली का तारुफ करवाना चाहता हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान में जाफ़र ब्रदर्स के नाम से एक बहुत बड़ा बिजनेस ग्रुप है। ये लोग अरबों रुपए के मुख्तलिफ कारोबार करते हैं। जाफ़र ब्रदर्स का एक भाई अब्दुल कादिर जाफ़र लंदन में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर भी रहे हैं। इनके दो साहबजादे हैं। इनके बड़े बेटे का नाम जाकिर जाफिर है और ये शख्स अरबपति है, बल्कि इसके बिजनेस तो बरतानिया और अमेरिका तक फैले हुए हैं। नाज़रीन मोहतरम, ये कराची में रहते हैं, लेकिन दीगर उमरा की तरह इन्होंने भी अपना एक घर इस्लामाबाद के पॉश एरिया सेक्टर F74 में बना रखा है और फैमिली इस्लामाबाद और कराची दोनों जगहों पे रहती है। नाज़रीन मोहतरम, नूर और ज़ाहिर दोनों दोस्त हैं। ये दोनों लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे थे। लिविंग रिलेशनशिप नाज़रीन, लड़की और लड़के का बगैर निकाह के एक दूसरे के साथ मियाँ बीवी की तरह रहना जो है उसको लिविंग रिलेशनशिप कहते हैं। यूरोप में बल्कि पूरे मगरिब में ये बड़ी आम सी बात है और भारत में इसका रुझान बहुत ज़्यादा है, मगर पाकिस्तान में ये ट्रेंड अब मुतारिफ करवाया जा रहा है। नाज़रीन मोहतरम, ये दोनों फैमिलीज एक दूसरे को जानती हैं। 19 जुलाई 2021 के दिन नूर मुकद्दम अपने घर से अचानक गायब हो जाती है। वालिदा ने बहुत तलाश किया मगर उसका कोई सुराग न मिल सका और नाज़रीन, नूर का मोबाइल भी मुसलसल बंद जा रहा था। लड़की के वालिद शौकत मुकद्दम ने लड़के के वालिद जाकिर जाफिर को फ़ोन किया और नूर के बारे में पूछा। उसने जवाब दिया कि मैं कराची में हूँ और मैंने पता करवाया है, नूर ज़ाहिर के साथ नहीं है। नाज़रीन, वालिदैन तशवीश की हालत में हर तरफ फ़ोन करना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान नूर का मोबाइल ऑन होता है और वो अपनी वालिदा को बताती है कि मैं अपने दोस्तों के साथ लाहौर आई हूँ और 1-2 रोज़ तक वापस आ जाऊँगी। वालिदा ये सुन के मुतमईन हो जाती है। नाज़रीन मोहतरम, 20 जुलाई की शाम जब कहानी खुलती है तो पता चलता है कि नूर लाहौर में नहीं थी। वो ज़ाहिर जाफिर के साथ उसके घर इस्लामाबाद सेक्टर F74 में मौजूद होती है और लड़के के वालिद ने लड़की के वालिद शौकत मुकद्दम से झूठ कहा था कि नूर ज़ाहिर के साथ नहीं है। नाज़रीन, 20 जुलाई शाम 4 बजे नूर और ज़ाहिर का झगड़ा होता है और ज़ाहिर नूर को मारना शुरू कर देता है। वो घबराहट में जान बचाने की गर्ज से खिड़की खोलकर पहली मंजिल से नीचे कूद जाती। नीचे गिरते हुए वो ग्रिल से टकरा कर जख्मी होती है और फर्श पे गिरने से उसे शदीद चोटें आती हैं। उस दौरान घर में 2 मुलाजमीन मौजूद थे, जमील अहमद और मोहम्मद इफ्तिखार। इनमें से एक बावर्ची है और एक चौकीदार है। इन दोनों ने नूर को ऊपर से गिरते हुए देखा। उसके बाद वो अपने आप को घसीटती हुई गेट की तरफ बढ़ी और उसने चौकीदार से कहा कि तुम गेट खोल दो, ज़ाहिर मुझे मार डालेगा, मगर उसने गेट नहीं खोला। इसी दौरान ज़ाहिर वहाँ पे आ जाता है और लड़की के बालों से पकड़कर उसे ज़ोर ज़ोर से घसीटता हुआ वापस ऊपर ले जाता है। नाज़रीन, ऊपर आते हुए वो उसके बालों से पकड़कर उसका सर सीढ़ियों से बार बार टकराता है, जिससे उसका सर शदीद जख्मी हो जाता है। मुलाजमीन लड़के के वालिद को फ़ोन करके तमाम तर सूरत हाल की संगीनी से आगाह करते हैं, मगर वो इस बात को इग्नोर कर देता है। इसके बाद फिर ज़ाहिर नूर पे टॉर्चर करना शुरू कर देता है। नाज़रीन, वो उसने उसके ऊपर चाकू से 4 वार किए। उसके छाती पे भी एक बड़ा ज़ख्म था। वो उसकी मिन्नतें करती रही, उससे रहम की भीख मांगती रही, मगर वो सफाक शख्स उसको मारता रहा, उसको सिगरेटों से जलाता रहा, उसके बदन को चाकू से काटता रहा। नाज़रीन, इस दौरान नूर ने वीडियो कॉल और वॉइस मैसेज अपने दोस्तों को भेजने की बहुत कोशिश की। उसने शोर भी बहुत किया, मगर कोई उसकी मदद को ना आया। नाज़रीन मोहतरम,
इसी दौरान जाहिर खुद अपने वालिद को फ़ोन करके बताता है कि नूर मुझसे शादी नहीं कर रही और मैं इसको कत्ल कर रहा हूँ। नाज़रीन, अब ये शख्स अपनी दौलत और ताकत के नशे में इस कदर बदमस्त था कि इसने इस बात को भी सीरियस नहीं लिया। मुलाजमीन ने एक बार फिर फ़ोन करके उन्हें बताया कि कमरे से मुसलसल चीखों की आवाज़ें आ रही हैं और लोग अब इस घर की तरफ सवाली नज़रों से देख रहे हैं। जाकिर जाफिर ने मुलाजिम से कहा कि तुम फिक्र मत करो, मैं अभी थेरेपी सेंटर वालों को कॉल करता हूँ, वो आके सारा मामला संभाल लेंगे। नाज़रीन, यहाँ कहानी रोक के मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि थेरेपी सेंटर क्या है। इस्लामाबाद सेक्टर F74 में दो भाइयों दिलीप कुमार और रामिक रियाज ने नफ्सियाती रिहेबिलिटेशन सेंटर बना रखा है। नाज़रीन, ये सेंटर रईस तबके के बच्चों को पार्टियों और शराब व शबाब की महफिलों के दौरान संभालने का काम करता है। नाज़रीन, जाकिर जाफिर ने वामिद रियाज को कॉल की और उसे कहा कि मेरे घर पे किसी, बड़े नॉर्मल अंदाज में उससे बात की और उससे कहा कि मेरे घर पे किसी को भेज दो, जाहिर वहाँ पे किसी लड़की के साथ सोलिसिट कर रहा है। नाज़रीन, हमारे और आप में से बहुत से लोग इस लफ्ज़ सोलिसिट से ना आशना होंगे, मैं यहाँ पे आपको इसका मतलब बताना ज़रूरी समझता हूँ। नाज़रीन, रईस तबके की अंग्रेज़ी में गैर कानूनी, गैर अखलाकी तरीके से ज़ालिमाना अंदाज में किसी के साथ जिनसी ताल्लुक़ कायम करने को सोलिसिट कहते हैं। जाकिर जाफिर का लहजा इस कदर नॉर्मल और मामूली था कि डॉक्टर भी सुनकर सकते में आ गया, मगर उसने फ़ौरन एक टीम जाकिर जाफिर के घर पे भिजवाई। जब टीम वहाँ पहुँची तो वहाँ पे नूर और जाहिर के दोस्त ऑलरेडी गेट पे मौजूद थे और फ़ोन पे जाहिर से बात करने में मसरूफ़ थे। थेरेपी सेंटर के एक मेंबर ने भी जाहिर से गेट खोलने के लिए कहा, मगर उसने मना कर दिया। लेकिन फिर वो टीम मेंबर सीढ़ी लगाकर खिड़की से जब कमरे में पहुंचता है तो कमरे का मंजर देख के सकते में आ जाता है। नाज़रीन, हर तरफ खून ही खून और लड़की का सर उसके धड़ से अलग एक तरफ पड़ा होता है। नाज़रीन, वो फ़ौरन टीम को आवाज़ देता है कि ऊपर आ जाओ। इससे पहले कि टीम पहुंचती, जाहिर उस टीम मेंबर अमजद पे हमला कर देता है, पिस्टल से गोली भी चलाता है, मगर खुशकिस्मती से गोली पिस्टल के चैम्बर में फंस जाती है। मगर फिर वो चाकू से वार करता है और चाकू उसके जिगर तक जा लगता है। बहरहाल वो उससे लड़ता रहता है और उससे गिराने में कामयाब हो जाता है। टीम वहाँ पहुँचती है और जाहिर के हाथ पांव बांध देती है। इसके बाद हमसाये तमाम तरह सूरत देख रहे होते हैं और उनमें से कोई पुलिस को इतला देता है। पुलिस जब मौका वारदात पे पहुँचती है तो पुलिस भी देख के सकते में आ जाती है। नाज़रीन, पुलिस जाहिर जाकिर को गिरफ्तार कर लेती है और इस तमाम तर वाक़े की सब इत्तला जो है वो लड़की के वालिद शौकत मुकद्दम को दे दी जाती है। नाज़रीन, अगले दिन लड़के का वालिद कराची से वापस आ जाता है और आते ही पुलिस पे चढ़ाई शुरू कर देता है। उसका कहना था कि आप होते कौन है मेरे बेटे को कातिल कहने वाले, इस बात का फैसला अदालत करेगी। पुलिस ने उसे बहुत समझाया, मगर वो दौलत जिसमें तकब्बर ना हो तो फिर दौलत नहीं होती। उसने वकला की लाइनें लगा दी और पुलिस पर हर तरफ से दबाव डालना शुरू कर दिया। नाज़रीन मोहतरम, इस सारे वाक़े में पुलिस की तारीफ़ करना बनती है। बिलखुसूस DIG इस्लामाबाद अफजाल अहमद कौसर इंतहाई काबिल तारीफ़ है। नाज़रीन मोहतरम, ये शख्स किसी के दबाव में नहीं आया, इसने किसी किस्म की इस मामले में किसी की कोई सिफारिश कबूल नहीं की। इसने फौरी तौर पे तफ्तीश करवाई और जब ये साबित हो गया कि लड़के के वालिदैन अगर इस मामले को सीरियस ले लेते तो शायद आज नूर जिंदा होती। और मैम, वो दोनों मुलाज़मीन जो कि उस घर में मौजूद थे, अगर थोड़ी सी हिम्मत कर लेते और पुलिस को इत्तला दे देते तो भी मुमकिन था कि नूर जिंदा होती, तो शायद नूर जिंदा होती। नाज़रीन, यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि हमसाए जो कि सारा वक्त खामोश तमाशाई बने रहे, अगर उनमें से कोई वक्त रहते पुलिस को इत्तला दे देता तो भी मुमकिन था कि वो बच जाती। नाज़रीन, जाकिर जाफिर और उनकी बेगम असमत आदम जी ने गिरफ्तारी से बचने की तमाम कोशिशें की, यहाँ तक कि रिमांड के टाइम पे भी वकला की लाइन लगा दी, मगर पुलिस की इस्तकामत, बिलखुसूस DIG इस्लामाबाद अफजाल अहमद कौसर साहब की इस्तकामत से ये तमाम तर कोशिशें नाकाम रहीं। नाज़रीन, इस वक्त कातिल जाहिर, उसके वालिदैन और वो दोनों मुलाज़मीन सब जेल में बंद हैं कि वालिदैन उससे इस कत्ल केस से बचाने के लिए पता नहीं क्या क्या साबित करने की, नफ्सियाती मरीज़ और पता नहीं क्या क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन, ये भी पता चला है कि कत्ल की इत्तला मिलने के बाद लड़के के वालिदैन ने थेरेपी सेंटर की टीम के साथ मिलकर इस मुजरिम को नफ्सियाती मरीज़ बनाने की कोशिश की और मौका वारदात पे पुलिस को भी अंदर आने की इजाज़त नहीं दी गई थी। पुलिस गेट फांग कर अंदर आई थी। नाज़रीन, जब
पुलिस ने जाहिर को गिरफ्तार किया तो वो अपने मुकम्मल सेंसेस में था और वो अब भी अपने पूरे होशो हवास में है। लेकिन नाज़रीन, आप इस आदि मुजरिम और सफाक कातिल की चालाकी तो देखें। ये पुलिस से कहता है, पुलिस को बयान देने से इनकार कर रहा है और ये कहता है कि मैं अमेरिकी शहरी हूँ, मुझ पर पाकिस्तानी कवानीन का कोई इतलाक़ नहीं होता, आप मुझसे मेरे वकील के थ्रू बात करें। नाज़रीन, और इस कातिल के वालिदैन जो है वो भी इसे नफसियाती मरीज़ साबित करने के लिए उन्होंने भी झूठी रिपोर्ट्स बनवाना शुरू कर दी हैं। नाज़रीन मोहतरम, नूर मुकद्दम कत्ल केस, अफ़गान सफ़ीर की बेटी का कत्ल और उस्मान मिर्ज़ा जैसे केस हमारे मुल्क के कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी पे एक सवालिया निशान है। नाज़रीन मोहतरम, इसी के साथ अपने मेज़बान सुहेल साजिद को इजाज़त दें। मिलते हैं इसी केस की मज़ीद तफसीलात और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि आपको हमारी आइंदा आने वाली तमाम तर वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। आपकी राय से हमें रहनुमाई मिलती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।